कई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, हमें कुछ इस तरह का प्लान बेचने की कोशिश करते हैं। अरे इस प्लान में ना आपको सालों साल प्रीमियम नहीं देना, कुछ साल के लिए प्रीमियम देना है, और जैसे ही आप प्रीमियम देना बंद कर देंगे तो आपको बाकी जो पॉलिसी टर्म है तब उस वक्त तक आपको ना वो गारंटीड इनकम मिलेगा, साथ ही पूरा कवर भी मिलेगा पूरा पॉलिसी टर्म तक, और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी। तो ये सब सुन के हमें क्या लगता है कि अरे वाह बढ़िया प्लान है, विन विन सिचुएशन है, गारंटीड इनकम भी है, सालों साल प्रीमियम भी नहीं देना, टैक्स बेनिफिट भी। तो फिर दिक्कत क्या? दिक्कत आपको इस वीडियो के पूरा सुन लेंगे ना अंत तक, तब समझ में आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी में। आज हम बी वेल्दी में एक ऐसे ही प्लान का दिल दिमाग आंख कान खोल कर जायजा लेंगे जिसमें ये सारी बातें जो मैंने अभी कही है वो सारे फीचर्स उसमें मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी का जो एक प्लान है जिसका नाम है डायमंड सेविंग्स प्लान, उसके बारे में। क्यों उसके बारे में? एक तो पहली बात, इस पे बहुत सारे सवाल आ गए थे मेरे पास, तो हालांकि मैं आपके सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती सभी कुछ हूँ, और जो भी सवाल किसी एक टॉपिक पे या किसी प्रोडक्ट पे कई बार आता है तो मैं उसका एक नोट बना लेती हूँ। मेरे पास डायरीज होती है। नहीं, ये तो दूसरा वाला है। ये इसके अंदर सारे शोज आइडियाज 14/9 को मैंने लिखा हुआ है। टाटा AIA डायमंड सेविंग्स प्लान को मुझे वीडियो करना है, तो इसलिए। और दूसरी बात ये भी कि इस तरह के प्लान सिर्फ एक कंपनी के नहीं होते, ये सभी इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के प्लान लेकर आती है। तो अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा दूसरे प्लान जब कोई बेच रहा हो तो उससे जुड़ा हुआ फैसला करना कि लेना है कि नहीं लेना। चलिए अब आते हैं इस प्लान के ऊपर, टाटा AIA डायमंड सेविंग्स प्लान। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, और मैंने यहाँ पर नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग और नीचे में एक लिमिटेड पे इंश्योरेंस दोनों को अंडरलाइन किया है। तो पहले इसका मतलब क्विकली समझ ले ताकि आपको भी आगे चल के समझ में आए, कभी भी इस तरह की पॉलिसी आपके सामने आए तो। नॉन लिंक्ड का बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई ये नॉन मार्केट लिंक्ड है, मतलब शेयर बाजार से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये सेफ है, सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर कोई 30 मार्क हाँ टाइप का रिटर्न तो आपको एकदम नहीं मिलने वाला, तो उसकी उम्मीद कतई ना करें। तो इसको हम एक ट्रेडिशनल प्लान मान सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या था यहाँ पे? पार्टिसिपेटिंग। क्या करेंगे, कैसे करेंगे पार्टिसिपेट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कंपनी की कमाई होगी आपको उसमें हिस्सा मिलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे ये होगा? कंपनी आपको बोनस देगी। तो ऐसा प्लान जो पार्टिसिपेटिंग प्लान होता है उसमें कंपनी की कमाई का कुछ परसेंटेज बोनस के तौर पे पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। नीचे जो लाल वाला था मार्क, लिमिटेड पे इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी का टर्म मान लीजिए कि 20 साल या 25 साल का है, लेकिन आपको जो देना है प्रीमियम वो लिमिटेड पीरियड के लिए, शायद वो 5 साल हो सकता है, 7 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, अलग अलग प्लान में अलग अलग ये रहता है। तो ये होता है लिमिटेड, तय वक्त के लिए सिर्फ प्रीमियम देना है। तो ये लिमिटेड पे प्रीमियम या लिमिटेड पे इंश्योरेंस का मतलब ये होता है। क्विकली देखिए कि इस पॉलिसी में आपको क्या ऑफर किया जा रहा है। देखिए लिखा गया है कि रिसीव गारंटीड इनकम आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि आपको कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस दिया जाएगा। कुछ फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म है, लाइफ कवर है पूरे पॉलिसी टर्म के लिए, और आखिर में है ATC के तहत टैक्स छूट। अब इसके ठीक नीचे डिस्क्लेमर भी दिया गया है, उस पर भी नजर डालिए। मैंने एक लाइन को अंडरलाइन किया है लाल रंग से, जरा गौर से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है और टर्मिनल बोनस है ये दोनों कंपनी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा और ये गारंटीड नहीं है।
तो इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिए कि ये जो बोनस है इस प्लान में ये गारंटीड नहीं है। ये 1% होगा कि 4% होगा या 8% होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं देगा आपको। ना कोई ऐसी हिस्ट्री है, ना कोई डेटा है जो ये बताता है कि ऐसे प्लान में कितना बोनस मिलता है। एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं है। किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। मेरी नज़र में पता नहीं है। तो ये है फैक्ट कि बोनस जो कंपोनेंट है वो कितना होगा नहीं मालूम। तो गारंटी क्या है, क्या मिल रहा है गारंटीड यहाँ पे देखिए। ये मैंने कंपनी के ही जो ब्रोशर है उसमें से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। गारंटी है यहाँ पर ये इनकम कि अगर अलग अलग पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और अलग अलग पॉलिसी टर्म है, उसके हिसाब से गारंटीड इनकम की बात की गई है। 5 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म 15 साल का, तो आपको अश्योर्ड बेनिफिट का 10% मिलेगा। ऐसे ही 12 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है और पॉलिसी टर्म आपका 25 साल का है तो 25% मिलेगा आपको अश्योर्ड बेनिफिट का गारंटीड इनकम के तौर पे। तो ये गारंटीड इनकम कब मिलनी शुरू होगी, जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाएगा उसके अगले साल के एंड से। क्लैरिटी है यहाँ तक? एक सवाल आपके दिमाग में अब आएगा कि ये अश्योर्ड बेनिफिट क्या है ना? आ रहा है ये सवाल, बताते हैं। देखिए, अश्योर्ड बेनिफिट और सम इंश्योर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। सम इंश्योर्ड बेसिकली आपकी एज, आपकी पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूले पे बैठा के निकाला जाएगा। वो फॉर्मूला ब्रोशर में दिया हुआ है और एक चार्ट भी दिया गया है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। टू मच ऑफ वर्क है वो। सम इंश्योर्ड भी इस तरह के प्लान में आप नहीं चुनेंगे, वो भी निर्भर करेगा आपकी प्रीमियम पे, आपकी पॉलिसी टर्म पे, आपकी एज पे। उसको भी निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सम इंश्योर्ड, जिसको बीमा कवर कहते हैं, उसको आप साइड कर दीजिए। उसको वो उससे और अश्योर्ड बेनिफिट को कंफ्यूज मत कीजिएगा। दो अलग अलग टर्म है, सुनने में थोड़े थोड़े सेम लगते हैं। तो अब आइए देखिए कि बेनिफिट जो ये देती है, जिसके बारे में प्रचार कर करके ये बेचा जाता है कि गारंटीड इनकम, गारंटीड इनकम, वो क्या है बेसिकली। ब्रोशर में उदाहरण दिया गया है कि एक महाशय है विजय जी, 35 साल के, उन्होंने पॉलिसी टर्म रखा है 25 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा है 12 साल, एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं सालाना 1 लाख का प्रीमियम, और अश्योर्ड बेनिफिट उनका जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 3,52,225। मतलब ये कि ये 12 साल प्रीमियम भरेंगे, 12 लाख रुपए, और यहाँ पर उनको फिर 13वें साल के एंड से जो उनका अश्योर्ड बेनिफिट है वो है 3,52,225। उसका 25% हर साल उनको अगले 13 साल तक उनको गारंटीड इनकम के तौर पे मिलेगा, और वो रकम होगी 88,056 रुपये। यहाँ तक क्लैरिटी है? ये डाउट आ रहा है कि 25% कहाँ से आया अश्योर्ड बेनिफिट का। मैंने आपको चार्ट दिखाया था ना कि अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग गारंटीड इनकम है। तो 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म और 25 साल पॉलिसी टर्म वाला जो ऑप्शन है उसमें गारंटीड इनकम है 25% ऑफ अश्योर्ड बेनिफिट। तो उसके हिसाब से आ गया 88,056 रुपये। पॉलिसी में ये भी फीचर है कि जब मैच्योरिटी होगी ना पॉलिसी की, जो आखिरी साल होगा ना, तो उस साल आपको वो गारंटीड इनकम भी मिलेगा, साथ में आपको कुछ बोनस की जो बात की गई है वो भी दी जाएगी। तो ये बोनस कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सेबी नहीं, IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर, उसने कहा हुआ है कि भाई आप 4% और 8% के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करके बताइए, दिखाइए ग्राहकों को एक बार। तो यहाँ पर उन्होंने वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो क्या है देख लीजिए कि आपने मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 में पॉलिसी ली है, 2031 तक आप प्रीमियम भर रहे हैं, 2032 के एंड से आपको पैसे मिलेंगे हर साल 88,056 रुपये, 2043 तक 44 में आपको वो गारंटीड इनकम भी मिलेगी प्लस साथ में वो बोनस मिलेगा। तो 8% के हिसाब से आपको 2044 में मिलेगा 24,24,000 और 4% के हिसाब से मिलेगा 7,02,000।
तो ये आप पूरी इनकम जो आपको 13वें साल के एंड से गारंटीड इनकम मिल रही है प्लस जो मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा अगर जोड़िएगा तो आप कितनी कमाई करते हैं। देखिए, आपने निवेश किया है 12 लाख और आपको 4% के हिसाब से आप कमा रहे हैं 17,59,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। और अगर 8% के हिसाब से देखेंगे तो आप कमाएंगे 12 लाख के निवेश पे आप कमा रहे हैं 34,81,000। तो अगर एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन ये रिटर्न एक्चुअली में बहुत कम है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक तो पहली बात कि 8% या 4% का बोनस गारंटीड नहीं है, तो वो नहीं मिलने वाला आपको। उससे कोई डेटा या चार्ट ये नहीं दिखाता है कि इस तरह की पॉलिसी में इतने अच्छे 8% रिटर्न दिया हुआ है। तो एक्चुअली आपको रिटर्न कितना मिल रहा है ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, ज़रा देखिए इसको। 4% के हिसाब से आपने 12 साल 12 लाख रुपए, हर साल 1-1 लाख रुपए दिया है। 13वें साल से आपको पैसे मिलने शुरू हुए हैं और आखिरी साल 44 में जब पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो आपको गारंटेड इनकम प्लस दोनों बोनस की जो बात की गई है वो दी गई है और आपका एक्चुअल रिटर्न आ रहा है 2.67%। मतलब आप इतने साल जो इतना सारा पैसा लगा रहे हैं उस पर आपको कमाई जो हो रही है 2.5% से थोड़ा ज़्यादा। आइए 8% पे भी देख लेते हैं। 8% पे यही सेम डेटा और आपको रिटर्न जो आ रहा है वो इनका, क्योंकि बोनस का अमाउंट वहाँ उन्होंने बढ़ाया हुआ है तो वो आ रहा है 6.68%। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, ये बोनस गारंटीड नहीं होते, इस बात को जहन में बिठा लीजिए। अब आइए इस बात पे कि आप बोलेंगे जो इस तरह की पॉलिसी को पसंद करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई वो हर साल कमाई भी तो हो रही है। ठीक है, 13वें साल से आपको इसी प्लान के मुताबिक जो हमने इलस्ट्रेशन लिया है उसके मुताबिक आपको 13वें साल से आपको 88,056 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो 13वें साल से लेकर 25वें साल तक मिलेंगे, राइट। उसकी वैल्यू क्या है आज की डेट में, एक बार सोचा है, कभी देखा है क्या 88,000 आज के 88,000 जितना ही वैल्यूएबल होगा? नहीं भाई, ज़रा देखिए, इसका भी एक मैंने डिटेल चार्ट आपके सामने निकाल के रखा है। 32 से आपको मिलना शुरू होगा, मतलब जो 32 में आपको 88,000 मिलेगा वो उसकी आज की वैल्यू है 43,761 रुपये, और जो आपको आखिरी 44 में मिलेगा 88,000 उसकी आज की डेट में वैल्यू होगी 21,000 रुपये, वो भी हम सालाना की बात कर रहे हैं। तो आप इस इनकम का आप क्या करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको अपनी प्लानिंग में आप फिट करेंगे, आप ये सोच लीजिए। 88,000 आज सुनने में बहुत बड़ी रकम लग रही है, लेकिन क्या 2032 में, आज से 13 साल के बाद या आज से 25 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी? तो आज 88,000 सुन के क्यों कूदना इस तरह के प्लान में। अब मैं आपका बहुत वक्त ज़ाया नहीं करके मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो रिटर्न इतना आता है और कैलकुलेशन के साथ दिखाया है। आपको मैंने क्या बता दिया कि आपकी जो गारंटेड इनकम की बात की गई है उसमें वो एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी रहेगी उस वक्त जब आपको ये मिलनी शुरू होगी। अब 3 बातें ना ज़रा गौर से सुन लीजिए। पहली बात, यहाँ जो गारंटेड इनकम है वो 1 लाख के सालाना प्रीमियम, 12 साल पॉलिसी पेमेंट टर्म और 25 साल की पॉलिसी टर्म पर निकाली जाएगी। आप इससे कम पॉलिसी टर्म लेंगे, प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे और प्रीमियम लेंगे तो आपका गारंटेड इनकम और कम हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी भी अगर आपको ये लगता है कि ये अच्छी पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी अच्छी होती है तो एक और सिनेरियो देख लीजिए। यही 1 लाख रुपए मैं 12 साल के लिए निवेश करती हूँ म्यूचुअल फंड में। मैं प्रमोट नहीं कर रही म्यूचुअल फंड को, एक निवेश का दूसरा विकल्प है। यही 1 लाख रुपए मैं 12 साल निवेश करती हूँ, 12 लाख रुपए, तो मेरा कितना होता है? 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 12 से तो कोई 8,333 रुपये के आसपास की SIP आती है। 12 साल के लिए निवेश किया जा रहा है, 12 साल की SIP चल रही है, तो मैं बहुत कम 8% का भी रिटर्न लेके चल रही हूँ ना, तो मेरे पास जुड़ते हैं उस वक्त 20 लाख रुपए 12 साल के एंड पे।
20 लाख रुपए, मैं उसको नहीं निकालती, पैसे को छोड़ देती हूँ उसको और 13 साल के लिए, ताकि उसको 25 साल पूरा मिल जाए, ताकि कंपेयर सही हो ना भाई। तो 25 साल अगर मैं छोड़ दूँ निवेश, तो उस पर मुझे 8% का रिटर्न अगर CAGR मिल भी जाता है ना, तो मेरे हाथ में आएंगे 54 लाख रुपए। अब आप अपनी अकल लगाएं यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में तो आपको कवर नहीं मिलता, यहाँ तो आपको सम इंश्योर्ड मिल रहा है ना। भाई 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं यहाँ पे 12 साल के लिए, 12 लाख का प्रीमियम भर लिया आपने, उसके एवज में आपको मिल रहा है 11 लाख का कवर। इस प्लान में लिखा हुआ था कि 11 लाख का कवर मिल रहा है। तो आप क्या वाकई 11 लाख के कवर के लिए हर साल 1 लाख रुपए फंसाएंगे अपने? उससे कई मतलब सस्ते में आपको 50 लाख का कवर मिल जाता है टर्म प्लान में, तो वो क्यों नहीं साइड में ले लेंगे? क्यों कंबाइन करना है दोनों को? तो ये 3 बातें ज़रा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आप तय करें कि ये पॉलिसी आपके लिए सही है या नहीं। या इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बी वेल्दी का एक इंस्टा अकाउंट भी है, वहाँ पर मैं फाइनेंशियल टेल्स मतलब छोटी छोटी कहानियाँ जो मैं यहाँ वहाँ देखती रहती हूँ, वो वहाँ पर शेयर करती हूँ। अगर आपकी उसमें दिलचस्पी है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फीडबैक दीजिए, सवाल लिखिए, और एज़ यूजुअल आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। याद रखिए आप फिर मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।